नमस्कार। भाजपा नेता ने कासगंज में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया। उसने 8 से 10 लोगों के साथ मिलकर दिन दहाड़े लड़की के मंगेतर के सामने इस घटना को अंजाम दिया और ना सिर्फ दिन दहाड़े रेप किया बल्कि एक अश्लील वीडियो भी शूट किया। दोस्तों, पीड़िता अपने मंगेतर के साथ हजारा नहर के पास धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी आरोपियों ने पीड़िता और उसके मंगेतर को घेर लिया। पहले उनके साथ कहासुनी की, मारपीट की, फिर उसके मंगेतर से पैसे छीने। इसके बाद मंगेतर के सामने ही पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बनाए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देते हुए 50,000 रुपए की मांग पीड़िता के मंगेतर से की। पुलिस ने जानकारी दी कि मौके पर आरोपियों ने पीड़िता के मंगेतर से 5,000 रुपए यूपीआई के जरिए अपने अकाउंट में भी डलवाए। घटना के सामने आने के बाद परिजनों ने जब मामला दर्ज करवाया और मामले की जांच शुरू हुई तो इस जांच में भाजपा के एक स्थानीय नेता का शामिल होना भी सामने आया। ये जो नेता है दोस्तों, उसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बताया जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह की तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल अखिलेश प्रताप सिंह और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लगातार ऐसे जब घटना सामने आती है और उसमें कई घटनाओं में भाजपा नेता के शामिल होने की बात जब सामने आती है तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर, उसकी पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे, उस दौरान प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट से एक तस्वीर वायरल हुई थी। कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उतरते ही वाराणसी में हुए एक रेप की घटना की जानकारी अधिकारियों से ली। अब इसके बाद सवाल ये उठने शुरू हुए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते थे। हालांकि ये पूरी एक अलग बात हो गई, इस पूरी बात का संदर्भ अलग हो गया, लेकिन दोस्तों लगातार योगी आदित्यनाथ भी लड़कियों की सेफ्टी पर बात करते हैं, कई बड़े बयान देते हैं, कई सारी चीजें बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि पुलिस की जो व्यवस्था है, यानी कि यूपी में कानून व्यवस्था है, वो बहुत मजबूत है। तो क्या ये कानून व्यवस्था है कि भाजपा के ही एक स्थानीय नेता अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर दें? फिलहाल जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है जिसमें लिखा गया, यूपी के कासगंज में एक विभत्स गैंगरेप की घटना सामने आई है जिसे भाजपाइयों ने अंजाम दिया है। एटा के पूर्व भाजपा सांसद के साथ खड़ा ये अपराधी गैंगरेप करके फरार है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पुलिस से गैंगरेप के बारे में जानकारी ले रहे थे। इसका मतलब उन्हें भी पता चल गया है कि यूपी में अपराध चरम सीमा पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोग्य साबित हो चुके हैं। यूपी को अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी ने। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के पेज की तरफ से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मीडिया सेल, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के अकाउंट ने जो तस्वीर पोस्ट की है, इसमें एटा के पूर्व भाजपा सांसद के साथ जो व्यक्ति मौजूद है वो अखिलेश प्रताप सिंह गब्बर है जिसने इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी पोस्ट सामने आया जिसमें कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए लिखा, भाजपा से बेटी बचाओ। यूपी के कासगंज में एक लड़की अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली थी। इसी दौरान बीजेपी नेता अखिलेश सिंह और उसके साथियों ने उन्हें दबोच लिया। बीजेपी के युवा नेता ने उनके साथ मारपीट की, लड़की के कपड़े उतरवाए, अश्लील वीडियो बनाया, लड़की का गैंगरेप किया। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की डफली बजाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका लाडला युवा नेता सरेआम एक लड़की की अस्मत लूट लेता है। यह बीजेपी की उसी घटिया सोच का नतीजा है जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। यह इकलौता मामला नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, संदीप सिंह, रामदुलार गोंड, बीजेपी के बलात्कारियों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। आए दिन खबरें आती हैं कि बीजेपी के नेता महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये सब देखकर भी
पीएम मोदी का जमीर नहीं जाग रहा। उनके लिए महिला सुरक्षा और सम्मान सिर्फ चुनावी भाषण और बड़े बड़े बैनरों तक ही सीमित है। शर्मनाक। कांग्रेस की तरफ से पूरा काला चिट्ठा भाजपा के नेताओं का खोल कर रख दिया जाता है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में भाजपा के कई नेताओं का नाम लिखा है जिनके ऊपर बलात्कार और ऐसी घटनाओं से जुड़े केस चल रहे हैं या फिर इन केसों में उनका नाम आ चुका है, वो आरोपी बनाए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस दोस्तों क्या लिखता है वो भी जान लीजिए। यूपी कांग्रेस लिखता है, जानते हैं इस युवती के साथ दुष्कर्म किसने अपने साथियों के साथ किया? भाजपा के एक नेता अखिलेश प्रताप सिंह और उसके साथियों ने। गुनाहगारों ने कबूल किया है कि नहर किनारे मिलने वाली लड़कियों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। इस दुर्घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारी बहन बेटियों को सबसे अधिक खतरा तो भाजपा के दरिंदों से ही है। दोस्तों, जब ये बात सामने आती है कि गैंगरेप में एक भाजपा का नेता भी शामिल है, सोशल मीडिया पर उस अखिलेश प्रताप सिंह जो कि आरोपी है जिसने इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है, उसका एक वीडियो सामने आता है जिसमें बड़े ही चौड़ के साथ वो अपनी कार के साथ रील बनाता हुआ देखा जा रहा है। ये वीडियो सामने आता है, इसमें देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भाजपा नेता होने का घमंड उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। सोचिए, एक पार्टी में शामिल खुद को स्थानीय नेता, भाजपा का कार्यकर्ता बताने वाला युवक गैंगरेप करता है। उसको इतनी शह कहां से मिलती है? क्या उसने गैंगरेप करने से पहले ये नहीं सोचा होगा कि वो किसी पार्टी में शामिल है? या फिर उसने गैंगरेप करने से पहले यह सोचा होगा कि वो एक पार्टी में शामिल है जो राज्य की सत्ता में है, तो उसको बचा लिया जाएगा? क्या ये उसके मन में आया होगा? सवाल ये उठ रहा है कि क्यों और किस तरीके से भाजपा के तमाम नेता इस तरीके की घटनाओं को अंजाम इतनी आसानी से दे लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, प्रज्वल रेवन्ना जैसे कई नेताओं का नाम अपनी लिस्ट में शामिल किया है और बताया है कि कैसे इन पर कार्रवाई हुई थी और वो हम और आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।